नंबर फर्स्ट में इसने कहा है कि डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन, एक लाइन हमें दे रखी है 2x + y - 4 = 0। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, रहने दो जी, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। तो a और b हमारे पास दो पॉइंट हैं, a है हमारे पास 2 और -2, 2 और -2 एंड एक पॉइंट है b, एक पॉइंट b है जो कि कितना है 2 और 3 और 7, ठीक है। तो 3 और 7 इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन डिवाइड कर रही है और उस लाइन की इक्वेशन उसने दे रखी है, क्या है 2x + y - 4 = 0। तो सोच के देखो, क्या ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाता? ढूंढने से भी नहीं मिलता ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन उसने दे दिया तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बना के इसको सोल्व करते हैं। भाई हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो हम उसको एक्स वाई प्लेन के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से इस प्लेन में हमारा काम चल जाएगा ना। ये एक्स है और ये क्या है वाई है, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाई वो 7 है, तो थोड़े छोटे पॉइंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। उसके बाद x हमारा जो है 3 तक है, तो 1 2 और 3, इस साइड -1 -2 -1, थोड़ा ज़्यादा दूर ले लिया, -1 और -2, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, पहला पॉइंट है a तो है 2 और y -2, a तो 2 और y -2, ये पॉइंट हो जाएगा भाई, जहाँ पर a तो है, x तो है 2 और y कितना है -2। उसके बाद x तो है 3 और y है 7, पॉइंट कौन सा हो गया, यहाँ से हो जाएगा लगभग। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉइंट होगा हमारा यहाँ से, ठीक है, जहाँ पर x की वैल्यू 3 और y कितना है 7, ठीक है ना। तो इन दोनों से एक लाइन मैंने पास कर दी भाई, ये लाइन मैंने पास कर दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या भाई, एक लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी, क्लियर। इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है, एक लाइन जो है वो डिवाइड कर रही है, और हमने क्या निकालना, डिटरमाइन द रेशियो, उसका रेशियो निकालना। अब ये लाइन कैसे डिवाइड करेगी, हमें तो नहीं पता है कि ये कैसे डिवाइड करेगी। लाइन हमें क्या दे रखी है कि 2x + y और -4 को साइड ले जाऊं तो प्लस के 4 हो गया, या फिर y किसके इक्वल आ गया बताना, 4 - 2x। अगर यहाँ से मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊं जैसा आपने चैप्टर नंबर 3 में किया था, x को मैं 0 रखूं तो y कितना आ गया 4, अगर मैं x को 2 रखता हूं तो y कितना आ जाता है 0, यही आ जाता है ना। तो देखो ध्यान दो, x को हमने 0 लिया तो y कितना है 4, तो एक तो पॉइंट हो गया ये भाई, x तो है 0 और y कितना है 4। उसके बाद x को अगर 2 लेते हैं तो y आता है हमारा 0, तो x को यदि हम 2 लेते हैं यानी कि ये पॉइंट हो गया, x तो हो गया हमारा 2 और y कितना आ गया 0। अगर इनमें से एक लाइन पास कर दूं, मैं इनमें से एक लाइन पास कर दूं तो ये होगी भाई वो लाइन, बोलो होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये लाइन इस पॉइंट पे आके क्या करती है, लाइन ए बी को ले, रेखाखंड जो ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी, ठीक है। क्या नाम दे दिया इसको, सी। हमने जो है रेशियो निकालना है, यानी कि हमने निकालना है ए सी डिवाइड में सी बी क्या होगा, ए सी डिवाइड में सी बी क्या होगा, यही निकालना है ना। तो हम मान लेते हैं कि जो सी है वो लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, k/1। तो लेट किया, मान लिया, लेट पॉइंट सी डिवाइड दी लाइन सेगमेंट ए बी इन k/1। मान लिया कि हमने इस साइड वाला तो k पार्ट है और ये कितना है 1 पार्ट है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूले से जो c के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या हो जाएगा बताना। देखो k की तो मल्टीप्लाई इन से करोगे और 1 की मल्टीप्लाई इन पॉइंटों से करोगे, तो k गुणा में कितना हो गया 3, तो कितना हो गया ये 3k, बोलो भाई 3k हो गया। और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना हो गया 2, और डिवाइड में k + 1, क्लियर ये बात। और उसके बाद k की मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 7k, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -2, और डिवाइड में कितना हो गया
k+1। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हमारा पर्पज है k की वैल्यू फाइंड आउट करना कि k कैसे निकलेगा। तो देखो ध्यान दो, जो C पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट किसके ऊपर है? AB के ऊपर है, बट AB की इक्वेशन नहीं दे रखी। लेकिन जो C पॉइंट है, अगर मैं इसको लाइन सेगमेंट M, इसको अगर मैं लाइन सेगमेंट, इसको तो कह दूं पॉइंट M, और इस पॉइंट को क्या कह दूं मैं? जो यहाँ पर ये पॉइंट आया हमारा, कहाँ सी है ये? एक मिनट रुकना, यहाँ सी है ना लगभग, यहाँ सी होगा नहीं, ये तो 3 हो गया, ये रहा, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं, इस पॉइंट को मैं कह दूं MN कह दूं, कोई दिक्कत नहीं, लाइन को MN कह दें आप, या लाइन को MN को भी छोड़ दो, L ही कह दो, सारी बात छोड़ दो। इस पूरी लाइन को ही नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया? L। तो जो पॉइंट C है वो लाइन L के ऊपर है ना, क्या लिखोगे? जो पॉइंट C है, पॉइंट C लाई ऑन लाइन L, लाइन L के ऊपर लाई करता है पॉइंट C। इसका मतलब जो C के कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास किसकी है? y की वैल्यू है। ये वैल्यू हम यहां से उठा के इस लाइन में रख सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना, क्योंकि जो C पॉइंट है वो लाइन L के ही ऊपर है, और लाइन की हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 4, और जो C पॉइंट है हमारे पास उसमें x की वैल्यू है ये, और y की वैल्यू क्या है हमारी? ये है। ठीक है ना, क्योंकि पहले x की वैल्यू होती है, बाद में किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू होती है। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज 2 × x, x की जगह मैं रख सकता हूं 3k + 2, और डिवाइड में k+1, प्लस में 4 नहीं y की वैल्यू कितनी है? 7k - 2, और डिवाइड में k+1, किसके इक्वल है ये? 4k। क्लियर है ये बात? एलसीएम कितना आ गया? राइट हैंड साइड में ले जाओ, 2 की गुणा करो 6k, प्लस में 4, ये रह जाएगा हमारे पास प्लस में 7k और माइनस में 2, क्योंकि एलसीएम आ गया। इस साइड लेके जाऊंगा तो इससे गुणा हो गया 4k और प्लस में 4। क्लियर है यहाँ तक? तो 7 और 6 कितना हो गया? 13k, 4k को इस साइड लिया तो माइनस के 4k, ये हो गया 4, तो 4 - 2, और उस साइड जाके किसका हो गया? माइनस का 2। 13 में से 4 घटाओ 9k = कितना रह गया? 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2/9। तो लाइन सेगमेंट AB को जो पॉइंट C है वो किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:9। और बिल्कुल एग्जैक्ट आपको दिखाई दे भी रहा होगा, AC तो बहुत छोटा है कंपैरिजन टू CB। तो AC हमारे पास 2 हिस्से हैं और CB हमारे पास 9 हिस्से हैं। कर लोगे? समझ में आ गया सभी को? तो इस तरीके से करना है आपने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड और करवा दूं तब तक मैडम आए लगे हाथ। देखो 2 मिनट का है बस। ये क्या क्या है? फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट आर कोलिनियर। पॉइंट कोलिनियर है तो आपने जो है रेशो रिलेशन निकालना है, किसमें? x और y में। x और y में पॉइंट हमें दे रखे हैं, क्या दे दिए? x y 1 2 एंड कितना है? 7 0। ये पॉइंट हमें दे रखे हैं। उसने कहा कि दीज पॉइंट आर कोलिनियर, इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं? एक ही लाइन में है। तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले से ये बहुत डिफिकल्ट होगा तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालते हैं। तो इसको हमने मान लिया A, ये B मान लिया, और ये क्या है? C। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = क्या है? 0। ये बात क्या है? गिवन। क्यों है गिवन? बिकॉज पॉइंट आर कोलिनियर। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0, जो कि होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। अगर मैं यहाँ पर x1 की बात करूँ तो x ही है, y1 की बात करूँ तो y ही है, x2 की बात करूँ तो 1 है, और y2 हमारा 2 है, x3 हमारा 7 है ना, और y3 कितना है? 0। तो रखो 1/2 को तो ले जाओ राइट हैंड साइड में, 0 हो गया। x1 की वैल्यू कितनी है? x। y2 है 2 माइनस y3 है 0 प्लस x2 कितना है? 1। y3 देखो, y3 0 माइनस y1 y, उसके बाद x3 है 7, y1 है y माइनस y2 है 2। बोलो ठीक लिखिए सारी वैल्यू, ठीक है ना। अब बस आपने गुणा ही करनी है। कितना हो गया? 2x - y
और प्लस के 7y और माइनस के 14 बराबर 0। यानी कि 2x और 7 में से 1 घटाओगे तो 6y, 14 को साइड लेके जाओगे प्लस के 14, 2 कॉमन है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। कर लोगे? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखेंगे भाई, मौका मिला अगर कोई टेस्ट चेक ना करनी हुए, नोटबुक चेक करनी ना आई, तो आज 6th लेक्चर जो आपका फ्री है उसमें इस एक्सरसाइज को फ्री करवा देंगे हम, ठीक है।